हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल बुक्स। हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। ये बुक फाइनेंस के ऊपर नंबर 1 बुक है। इस बुक में ऑथर ने अपनी खुद की स्टोरी बताई है। सो फ्रेंड्स, क्या आप सुनना चाहेंगे? ऑफ कोर्स यस, है ना? तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑथर इस चैप्टर में अपने 2 पिता की बात करते हैं। एक उनके बायोलॉजिकल फादर जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त माइक के फादर जिन्हें वो रिच डैड बुलाते हैं। ऑथर कहते हैं कि मैं अपने दोनों पिता का आभारी हूँ। मैंने दोनों पिता से सीखा है। ऑथर अपने दोनों पिता को कंपेयर करते हुए कहते हैं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि किसकी बात मानूं और किसकी बातों में ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज है। उनके पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और स्मार्ट थे। उन्होंने PhD किया था और कॉलेज की 4 साल की पढ़ाई उन्होंने सिर्फ 2 साल से भी कम टाइम में पूरी कर ली थी। उसके बाद वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए थे और हर जगह उनको स्कॉलरशिप भी मिली थी। और रिच डैड 8वीं तक पढ़े थे। उन्होंने तो 8वीं भी कंप्लीट नहीं की थी। ऑथर कहते हैं कि दोनों पिता अपने अपने करियर में सक्सेस थे। दोनों ने खूब मेहनत की थी और अच्छा पैसा भी कमाया था। फिर भी एक को हमेशा पैसों की कमी ही रहती थी और दूसरे हवाई टापू के सबसे रिच आदमी बने। पुअर डैड कहते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, और उनकी ये भविष्यवाणी उनके लिए सच साबित हुई। पुअर डैड हमेशा सैलरी इंक्रीज, वेकेशन, प्रमोशन, सिक लीव्स, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स पर ही फोकस करते थे। उन्होंने ज़िंदगी भर सिक्योर जॉब और उनसे मिलने वाले फ़ायदे के बारे में ही सोचा है, और उनके लिए यही इम्पोर्टेंट था। और रिच डैड फाइनेंशियल फ्रीडम में मानते थे। पुअर डैड कहते थे, मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे लिए पैसा कोई महत्व नहीं रखता। और रिच डैड कहते थे, पैसा यानी पावर। ऑथर कहते हैं कि पुअर डैड ने सिखाया कि खूब पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लाओ और अच्छी नौकरी पाओ, और अच्छी नौकरी करके पैसे कमाओ। और रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि पैसे बनाने में विश्वास रखो, पैसा बना के तुम अमीर बन सकते हो। पुअर डैड कहते कि पढ़ाई में फोकस करो ताकि अच्छी कंपनी में जॉब मिले, और रिच डैड कहते कि सीखने पे फोकस करो ताकि अच्छी कंपनी खरीद सको। पुअर डैड थोड़े से पैसे बचाने की जद्दोजहद में लगे रहते और रिच डैड पैसे इन्वेस्ट करते। ऑथर कहते हैं कि पुअर डैड ने मुझे अच्छा बायोडाटा लिखना सिखाया ताकि अच्छी जॉब मिले, और रिच डैड ने मुझे बिजनेस और फाइनेंस में अच्छा प्लानिंग करना सिखाया ताकि मैं दूसरों को जॉब दे सकूं। पुअर डैड मानते थे कि पैसा ही सभी परेशानियों की जड़ है, और रिच डैड मानते थे कि पैसा ना होना सारी परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड कहते थे कि पैसा कमाना बहुत मेहनत का काम है।
बिल्स पे करना बहुत हार्ड है। और रिच डैड कहते थे पैसा बनाया जा सकता है। पुअर डैड कहते ये मेरी पहुंच से बाहर है। तो रिच डैड कहते कि हमें ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि ये बोलना चाहिए कि मैं ये कैसे अफोर्ड करूं। क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता बोलने से दिमाग काम करना बंद कर देता है, और कैसे अफोर्ड करूं बोलने से दिमाग एक्टिव हो जाता है और नए नए आइडियाज़ सोचने लगता है। पुअर डैड जब दुनिया छोड़ के गए तो अपने पीछे अनपेड बिल्स छोड़ के गए, और जब रिच डैड दुनिया छोड़ के गए तो वो अपने पीछे करोड़ों रुपए प्रॉपर्टीज़ और चैरिटी के लिए डोनेशन छोड़ के गए। ऑथर ने अपने रिच डैड से सीखा अमीर बनना, और ये लेसन उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। चैप्टर 2, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर लोग अपने पैसों को काम पे लगाते हैं। गरीब लोग इसी डर के साथ ज़िंदगी जीते हैं कि कहीं मेरा पैसा डूब गया तो, चला गया तो, कहीं मैं अपने बिल नहीं भर पाया तो, मेरी नौकरी छूट गई तो, अगर मुझे नौकरी में से निकाल दिया तो, पैसे कम पड़ गए तो, फिर से नई जॉब ढूंढनी पड़ी तो, फिर से शुरू करना पड़ा तो, सिक्योर जॉब ही उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा खो देने का डर बहुत बड़ा हो जाता है उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों ने रिस्क लेना कभी सीखा ही नहीं, उनको आता ही नहीं है रिस्क लेना। और यही वजह है कि वो लोग पूरी ज़िंदगी रेट रेस में ही फंसे रहते हैं और उसमें से कभी निकल ही नहीं पाते और कभी अमीर नहीं बन पाते। और अमीर लोग एक सीक्रेट जानते हैं कि पैसा कैसे काम पे लगाया जाए, पैसा कैसे काम करता है, उन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। ऑथर बताते हैं कि मेरे पुअर डैड ने मुझे सिखाया कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे फोकस करो, अच्छी डिग्री लाओ, जिसके कारण तुम्हें बड़ी कंपनी में एक सिक्योर जॉब मिल जाए, जिसमें अच्छी सैलरी के साथ साथ और भी काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हो। रिच डैड ने कहा कि अगर तुमको पैसे के लिए काम करना है तो तुम स्कूल में ही रहो, क्योंकि सीखने के लिए स्कूल बेस्ट है। पर अगर तुमको ये सीखना है कि पैसे से कैसे काम करवाया जाए तो वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ऑथर कहते हैं कि हमारे सामने रोज़ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती है, पर सिर्फ रिच लोग ही उन्हें देख पाते हैं और गोल्ड में कन्वर्ट कर पाते हैं, जो कि पुअर लोगों को कभी नहीं दिखती, क्योंकि उन लोगों के पास वो माइंडसेट ही नहीं है जो रिच लोगों के पास होता है ना। चैप्टर 3, फाइनेंशियल लिटरेसी। फ्रेंड्स, ये पूरा चैप्टर फाइनेंस के ऊपर है। इससे हमें पता चलेगा कि हम फाइनेंस में कैसे हैं, हमारी फाइनेंशियल नॉलेज कैसी है और कितनी है। गाइस वेट, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। अगर आप नहीं जानते, आपको नहीं पता कि आप फाइनेंस में कैसे हैं, तो उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सीख सकते हैं, फाइनेंस सीखा जा सकता है। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं।
इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि आप कितने पैसे कमाते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास कितना बचता है, आप कितना रख पाते हो। ऑथर कहते हैं कि लोगों में फाइनेंशियल नॉलेज की कमी होती है क्योंकि फाइनेंस हमें स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता और ना ही हमें अपने घरों में अपने माता पिता से ये नॉलेज मिलती है। इसीलिए हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी होती है। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज अकाउंटिंग सीखने से आती है। अरे यार, अकाउंटिंग कहाँ से आ गई, है ना? कितना बोरिंग सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। हमें तो बोर लगता है, हमें तो आता ही नहीं, कैसे सीखे, कैसे आएगा, है ना? बट फ्रेंड्स, अगर फाइनेंशियली फ्री होना है, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए और रेट रेस से बाहर निकलना है, रिच कैटेगरी में आना है, तो अकाउंटिंग भले ही बोरिंग लगे फिर भी सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क मालूम ही नहीं होता। जहां अमीर लोग अपने घर को अपनी लायबिलिटी मानते हैं, वहीं गरीब लोग अपने घर को अपना एसेट मानते हैं। ऑथर ने लायबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच के अंतर को बहुत ही आसान शब्दों में हमें समझाया है कि जो चीज़ आपकी जेब में पैसा डाले वो एसेट है और जो चीज़ आपकी जेब से पैसा निकाले वो आपकी लायबिलिटीज़ है। जैसे कि अगर आपका घर आपकी जेब में पैसा डाल रहा है यानी कि रेंट देता है तो वो आपका एसेट है, और अगर आपका घर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है मतलब आप घर की ईएमआई पे करते हो तो वो आपकी लायबिलिटी है। यही वजह है कि गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं क्योंकि उनमें फाइनेंशियल नॉलेज की कमी होती है और वो एसेट और लायबिलिटी के बीच का फ़र्क समझ ही नहीं पाते और अपने लिए लायबिलिटीज़ इकट्ठा करते जाते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे पास तो एसेट है, हम तो एसेट ले रहे हैं, और कभी अमीर नहीं बन पाते और ना ही कभी रेट रेस से बाहर निकल पाते हैं। चैप्टर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान देते हैं और गरीब लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं। पहले अपने बॉस के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स भरने के लिए और फिर लोन्स भरने के लिए काम करते हैं। ऑथर कहते हैं हमें खुद के काम पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हमें नौकरी के साथ साथ कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे इनकम जनरेट हो सके और उस इनकम से हम एसेट्स बिल्ड कर सके। और वो एसेट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, रॉयल्टी और कोई भी ऐसी चीज़ जो इनकम जनरेट कर सके। चैप्टर 6, हिस्ट्री ऑफ टैक्स एंड पावर ऑफ कॉरपोरेशन। ऑथर के रिच डैड बहुत स्मार्टली वर्क करते थे कॉरपोरेशन के थ्रू, और यही वजह है उनके बहुत रिच बनने की, क्योंकि अमीर लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कॉरपोरेशन की पावर को और उनके पास नॉलेज होता है कि कैसे
कॉरपोरेशन का यूज़ करके वो अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और वही गरीब लोग कॉरपोरेशन के थ्रू अपना यूज़ करवाते हैं। ऑथर ने इस डिफरेंस को बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाया है कि एक साधारण इंसान जो जॉब करता है वो पहले कमाता है, टैक्स भरता है, और फिर जो बचता है उसमें अपना गुजारा करता है। और एक बिजनेसमैन पहले कमाता है, फिर खर्च करता है, और फिर जो बचता है उसका टैक्स भरता है। ऑथर कहते हैं कि अपनी फाइनेंशियल नॉलेज के मेन 4 पॉइंट है। नंबर 1 अकाउंटिंग, नंबर 2 इन्वेस्टिंग, नंबर 3 मार्केट की नॉलेज, नंबर 4 लॉ की नॉलेज। ऑथर कहते हैं ये 4 पॉइंट सीखने से हमारी फाइनेंशियल IQ बढ़ जाती है और दूसरों के मुकाबले हम जल्दी अमीर बन सकते हैं। चैप्टर 6 रिच इन्वेंट मनी। गाइस ध्यान से सुनिए, कितना इंटरेस्टिंग टाइटल है ना इस चैप्टर का, रिच इन्वेंट मनी। अब आप सोचेंगे रिच इन्वेंट मनी, ऐसा क्या सीक्रेट है जिससे अमीर लोग पैसा बना पाते हैं, हमें भी जानना है। सो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं वो सीक्रेट। रियल वर्ल्ड में कई बार वो इंसान आगे नहीं बढ़ता जो स्मार्ट है, एजुकेटेड है, बल्कि वो इंसान आगे बढ़ जाता है जो क्रिएटर है, प्रोग्रेसिव है, जिनमें हिम्मत है। ऑथर कहते हैं कि हम सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है पोटेंशियल। हम सब में पैदाइशी कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, पर हम अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि हमें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, और इसी कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हमें खुद पर डाउट होता है, और यही हमारा सेल्फ डाउट हमें आगे नहीं बढ़ने देता। ज़रूरी नहीं कि जिनके पास पैसा है वही लोग अमीर बन सकते हैं, बल्कि जिनके पास पैसा है वो लोग भी फाइनेंस में आगे नहीं बढ़ सकते, ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते और फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी होती है, और इसी वजह से वो लोग अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। सेल्फ डाउट की वजह से वो लोग डर जाते हैं और हिम्मत नहीं कर पाते, और अपॉर्चुनिटी सामने होते हुए भी देख नहीं पाते और इंतज़ार करते रहते हैं, और फिर वो लोग अपने नसीब को या अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। ऑथर हमें सिखाते हैं कि मनी के साथ भी कुछ ऐसा ही है, हमें वेट नहीं करना चाहिए। पैसा क्रिएट किया जा सकता है, बस इसके लिए थोड़ी सी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। थोड़ी सी हिम्मत दिखा के, थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज से और थोड़ा सा रिस्क लेके हम बहुत पैसा क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी अपने आँखों से नहीं दिखती है, अपने दिमाग से दिखती है। इसके साथ साथ ऑथर हमें एक और एडवाइस भी देते हैं कि हमें अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों को हायर करना चाहिए, अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों को काम पे रखना चाहिए, क्योंकि
ऐसे लोग हमारे लिए एसेट के बराबर हो सकते हैं और उनके एक्सपीरियंस और नॉलेज से हम ऐसे लोगों को हेल्पफुल हो सकते हैं जिनके पास ये नॉलेज नहीं है और जिनको ज़रूरत है। ऑथर कहते हैं रिस्क तो रहेगा ही, बस हमें उनमें से रास्ता निकालना है और आगे बढ़ते जाना है। चैप्टर 7 वर्क फॉर लर्न नॉट मनी। ऑथर कहते हैं कि उनके एजुकेटेड डैड के लिए सिक्योर जॉब ही सब कुछ था और उनके रिच डैड के लिए लर्निंग ही सब कुछ था। यहाँ पर ऑथर हमें एक एग्जाम्पल देते हैं कि सिंगापुर में एक लेडी रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने आई। वो रिपोर्टर आके बोली कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर किया है। जब ऑथर ने उन्हें सेल्स सीखने को बोला तो वो लेडी रिपोर्टर भड़क गई, गुस्सा हो गई। ऑथर इस एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने फील्ड के अलावा भी डिफरेंट स्किल्स सीखनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्किल्स सीखने से हम जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने हमें मैनेजमेंट के 3 रूल्स बताए हैं। रूल नंबर 1 मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, रूल नंबर 2 मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, रूल नंबर 3 मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये सारी स्किल्स सेल्स और मार्केटिंग में हेल्प करती है। इसके साथ साथ ऑथर ने कम्युनिकेशन स्किल में भी बात की है। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो हर इंसान को आनी चाहिए। ये स्किल सेल्स में बहुत हेल्प करती है और बहुत ज़रूरी भी है। ऑथर कहते हैं कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी स्मार्ट हो, चाहे कैसी भी कितनी भी अच्छी स्किल हो उसके पास, पर अगर वो सामने वाले से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए ऑथर ने इस चैप्टर के द्वारा हमें ये सिखाया है कि हमें सिर्फ पैसों के लिए ही काम नहीं करना है, कभी कभी कुछ सीखने के लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि वो पैसों से भी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ हो जाती है। चैप्टर 8 ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल। ऑथर कहते हैं अमीर और गरीब लोगों में मेन डिफरेंस यही होता है कि वो लोग अपने डर को कैसे हैंडल करते हैं। ऑथर का कहना है कि जिन लोगों के पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी होती है, उन लोगों को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में ऑब्स्टिकल्स आते हैं। फाइनेंशियली इंटेलिजेंस लोग भी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। उनके 5 रीज़न है। नंबर 1 फियर, नंबर 2 डाउट, नंबर 3 लेजीनेस, नंबर 4 बैड हैबिट, नंबर 5 ईगो। ऑथर कहते हैं डर लगना नॉर्मल है, पर मैटर ये करता है कि आप अपने डर को कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग पैसा नहीं बना पाते क्योंकि उनको डर होता है कि वो कहीं अपना पैसा खो ना दे, और उनका यही डर उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। चैप्टर 9 गेटिंग स्टार्टेड। ऑथर कहते हैं कि गोल्ड हर जगह है, बस ज़्यादातर लोगों के पास उसे देखने की ट्रेनिंग नहीं होती।
ऑथर कहते हैं कि दृढ़ संकल्प के बिना लाइफ में सब कुछ अधूरा है। लाइफ जीने के लिए एक ऐसा पर्पस होना चाहिए जो रोज़ हमें मोटिवेट कर सके। ऑथर कहते हैं हमारे पास रोज़ चॉइस होती है। हमारे पास जो पैसे आते हैं उन पैसों से हम चूज़ करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हमें गरीब बनना है, मिडिल क्लास या अमीर। क्योंकि 90% लोग टीवी खरीदते हैं और 10% लोग नॉलेजेबल बुक्स खरीदते हैं और कुछ नया सीखने के और इनकम जनरेट करने के रास्ते ढूंढते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो पैसों के बारे में बात करते हो और जो मनी के रिलेटेड नॉलेज रखते हो। ऑथर कहते हैं कि हम सब की लाइफ में एक रोल मॉडल ज़रूर होना चाहिए, यानी कि एक सुपर हीरो ज़रूर होना चाहिए, ताकि उसे देखकर हम मोटिवेट हो सके, इंस्पायर हो सके और कुछ सीख सके, कि वो हमें इंस्पायर कर सके अपनी लाइफ में बेटर कुछ करने के लिए। हम में भी वो जुनून आ जाए और या फिर कहे कि वो मोटिवेशन वाली आग लग जाए कि उसने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और यहाँ पर ऑथर हमें एक और सेल्फ डिसिप्लिन भी सिखाते हैं कि फर्स्ट पे योरसेल्फ, सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी हमारी मंथली इनकम है या सैलरी है उसमें से एटलीस्ट 10% तो खुद को पे करना ही चाहिए। ये बात रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक में भी बताई गई है। चैप्टर 10, डू यू वॉन्ट टू नो मोर? ऑथर कहते हैं कि अभी जो कर रहे हो वो बंद कर दो, थोड़ा ब्रेक लो और देखो कि कौन सी चीज़ काम करती है और कौन सी नहीं करती, और जो काम नहीं करती है उसे बंद कर दो। नए नए आइडियाज़ पर काम करो, नया नया सीखो, जैसे कि बुक्स पढ़ना, क्लास अटेंड करना, सेमिनार वेबिनार अटेंड करना, वर्कशॉप्स अटेंड करना। ऑथर ये भी कहते हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढो जिन्हें वो आता हो जो आप करना चाहते हो, जिनके पास वो एक्सपीरियंस हो जो आप करना चाहते हो। ऐसे लोगों के साथ रहकर उनसे उसके आइडियाज़, टिप्स और ट्रिक्स सीखो और जानो। गाइस, इस पूरी बुक में ऑथर ने हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल लेसन्स सिखाए हैं जो उन्होंने अपने अमीर डैड से सीखे थे, जिसे हम फॉलो करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अमीर बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे इस बुक के इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल नॉलेजेबल लेसन्स जो मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा और इस
वीडियो में इस बुक समरी को सुन के आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके फ़ायदा ले सकें। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आपने अपना प्रीशियस वैल्यूएबल टाइम दिया मुझे सुनने के लिए। इसके लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। आपको ये समरी कैसी लगी ज़रूर बताएं।